आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा शहर के मधुरम बैंक्वेट हॉल में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक प्रेरणा ज्योति दीदी ने शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। प्रसंग सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा व्यास ज्योति दीदी ने शिव विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि पर्वतराज हिमालय की घोर तपस्या के बाद माता जगदम्बा प्रकट हुई और उन्हें बेटी के रूप में उनके घर में अवतरित होने का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती हिमालय के घर अवतरित हुई। बेटी के बड़ी होने पर पर्वतराज को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। कहा कि माता पार्वती बचपन से ही बाबा भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। एक दिन पर्वतराज के घर महर्षि नारद पधारे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती के विवाह का संयोग बताया। उन्होंने कहा कि नंदी पर सवार भोलेनाथ जब भूत पिशाचों के साथ बारात लेकर पहुंचे तो उसे देखकर पर्वतराज और उनके परिजन अचंभित हो गए, लेकिन माता पार्वती ने खुशी से भोलेनाथ को पति के रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती प्रसंग का वर्णन करते हुए कथा व्यास प्रेरणा ज्योति दीदी ने कहा कि शिव पार्वती की आराधना भागवत का अभिन्न अंग है। इसके श्रवण से ही मनुष्य के सारे मानसिक व आत्मीय विकारों का अंत हो जाता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से ही प्रभु मिलते हैं। प्रसंग में बताया कि भगवान की कथा जीवन जीना सिखाती है व सनातन धर्म के प्रति उनके जीवन में संस्कार करती है। वही धार्मिक भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरके। इस दौरान में सक्सेना, लव खंडेलवाल, सचिन अग्रवाल, अभिषेक गुप्ता, प्रवीण आर्य, अनिल रायपुरिया, श्वेता गुप्ता, सोनिया अग्रवाल, राजकमल यादव, अवनीश कुमार गुप्ता, नीरज प्रजापति, छोटेलाल, सुभाष, सुनीता गुप्ता, नरेश, पन्नालाल, रेणु गुप्ता आदि मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए अमरोहा से हमारे विशेष सहयोगी समीर खंडेलवाल। भगवान ने ये भी वचन दिया कि भले ही दैत्य में जन्म होगा लेकिन उद्धार तो मेरे हाथों ही होगा। इसलिए जय विजय श्रापित रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे में कंस और शिशुपाल और दंतवक्र बने। इस प्रकार से ये 3 बार दैत्य कुल में जन्म लिए और अंत में इन्होंने भी भगवान की शरणागति प्राप्त की। भगवान ने जय विजय का भी उद्धार किया। ऐसी कथा शास्त्र में आती है। इधर करदम जी कहते हैं जब उनके घर देवहूति जैसी देवी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं धन ही नहीं है, धर्म पत्नी है। सुंदर पत्नी वही होती है महाराज जो धर्म को साथ में लेके चले, पति को भी धार्मिक बना दे। सभार्याया रहे दक्षा सभार्याया प्रियंवदा सभार्याया पति प्राणा सभार्याया पतिव्रता। वही पत्नी उत्तम पत्नी है जो अपने घर के कार्यों में दक्ष हो, कुशल हो। सभार्या या प्रियंवदा जो मीठा बोलने वाली हो। सभार्या या पति प्राणा जो अपने पति को अपना पतिव्रत धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करे। ऐसी भार्या जिसकी होती है वो उनका घर नहीं तीर्थ हो जाता है। आप साधु ही हो। आइए इधर भगवान रुद्र को भी ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम क्या जब शिव जी को दी तो रुद्र भगवान ने जो सृष्टि बनाई उसमें महाराज ब्रह्मा जी ने कहा हे रुद्र देवता आप अपनी सृष्टि को बंद करो, जो हो गई बस इतनी रहने दो और ज्यादा बनाएंगे उधर से वो सफाया करते जाएंगे। इतने ही लोग क्योंकि भगवान रुद्र की जो सृष्टि है वो क्या करती है